आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी का द्वितीय अध्याय सूरदास, जिसके अंतर्गत भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। पाठ परिचय। इसका पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत अध्याय में भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। मथुरा चले जाने पर गोपियों को विरह वेदना में सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र एवं मंत्री उद्धव को भेजा, संदेशवाहक बनाकर भेजा। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया और इसी संदर्भ में प्रथम पद कुछ इस प्रकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोंतु, कान्ह कान्ह जकरी, सुनतई जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। अर्थात इस पद के कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। जैसे हरि, हरि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कृष्ण के लिए। हारिल, हारिल एक प्रकार का पक्षी जो सदा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए रखता है। जकरी अर्थात होगा जकड़ना, यानी जकड़ी हुई। और चक्री का मतलब हो जाएगा भ्रमित, चंचल, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का लट्टू। सौंतुक शब्द का अर्थ होगा साक्षात। व्याधि शब्द का अर्थ होगा रोग। करुई ककरी इसका अर्थ होगा कड़वी ककड़ी। इस पद के अंतर्गत उद्धव जी जो हैं वो ज्ञान योग का उपदेश देने के लिए गोपियों के समकक्ष आते हैं और उनसे कहते हैं कि कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा, प्रेमा भक्ति को त्याग कर तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लग जाओ। अब इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। गोपियाँ अपना अनन्य प्रेम प्रकट करती हुई उद्धव से कहने लगी कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान हैं। हमने हमारे हृदय में, मन में और वचन से और अपने कर्मों से ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम नंदलाल कृष्ण के प्रति प्रेम में सदैव अनुरक्त रहेंगी। हम सोते जागते अर्थात रात दिन कृष्ण के नाम का ही जप करती रहेंगी। आगे कुछ ये बताया है कि हमने उन्हीं के नाम की रट लगाई हुई है और वो उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती है, हे मधुप, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान योग का उपदेश हमें सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी किसी से खाई नहीं जाती, उसी प्रकार तुम्हारी परम ब्रह्म की बातें, ये निर्गुण ब्रह्म की ज्ञान योग की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। अंततः सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने उद्धव से स्पष्ट कहा है कि निर्गुण एवं योग साधना तो आप उन्हें सिखाइए जिनके मन चक्री के समान स्थिर एवं भ्रमित रहते हैं, अस्थिर एवं भ्रमित रहते हैं। कहने का मतलब चक्री जिस प्रकार एक स्थान पर रुकी हुई नहीं रह सकती, उनको सिखाइए। हमारा तो मन, तन और जीवन सदैव कृष्ण के प्रेम में ही रत रहता है। धन्यवाद।